याद आ रही है, गाना बढ़िया है, याद आ रही है ना। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है स्टॉकिंग के ऊपर बात करेंगे। स्टॉकिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्टॉकिंग के ऊपर बात करने से पहले बंद करो ना यार गाना, कुछ भी देख रहे हैं, क्लास चल रहा है, फिर भी 25 साल उम्र हो गई है ना, 10 साल सुन लो गाना, उसके बाद फिर बैठ के गाना ही सुनना सारे गामा कार मारे के। कोई नहीं उस समय बोलेगा कि गाना क्यों सोच रहे हैं। LIVS क्या होता है बताओ? मुंडी के लिए बोलो ना, आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, नाम भी ले लूं। अच्छा हाल है यार, दुनिया काम कर रही है अपना, आगे के बारे में कुछ सोच रहे हैं भाई साहब। आगे बोलेरो में बैठने के लिए मार कर, तो ऐसा मत करिए। आज हम बात करेंगे, इससे दिमाग भटका दिया है। आज हम बात करेंगे स्टॉकिंग के ऊपर, ठीक है। और स्टॉकिंग के ऊपर बात करने से पहले हम 1 मिनट का टाइम लेंगे कि जो कल जो हमारी वीडियो बनी थी वो बनी थी प्रोसेस ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी का क्या क्या प्रोसेस होता है और उसको किस तरह से उसका सैम्पलिंग किया जाता है। एक सैंपल निकालने के बाद उसको कितने ग्राम में वजन करके उसका सैम्पलिंग हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो उसको हम बताए ही थे आपको कि 100 ग्राम में लेके आपको, और उसका जो है अपना पैरामीटर के हिसाब से पॉकेट स्केल में वजन करके उसको 2 से मल्टीपल करेंगे 50 ग्राम में करके, तो वो सीधा पहुंच जाएगा आपका 100% पे। सारी चीज़ें मैं कल क्लियर कर दिया था, आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कल जो हुई तो क्लियर कट बातें होती है, फिर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टॉकिंग के ऊपर, ठीक है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? यूटिलाइजेशन देख लीजिए, इसीलिए मुझे गुस्सा आती है। मतलब यहाँ से अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं, सीधा यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ से मैं यहाँ की वीडियो बना दूंगा तो समझ में आएगा आपको? नहीं, आप लिख के बताइए ना। आपको 2 + 2 नहीं आ रहा है कि 2 और +2 कितना होता है? मैं आपको सीधा बताऊँ 2 × 2 कर दीजिए, तो आप करेंगे? कस आपको पता ही नहीं है और मैं लिखूँ कबूतर, तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ यार, इसमें कोई बहुत परीक्षण करने की बात नहीं है कि आपको इसमें कुछ परीक्षण करना है, इसमें बहुत बड़ा फार्मूला लगाना, कुछ भी नहीं है यार, आराम से कर लोगे आप। दे दो सारी चीज़ें दे दो, संभाल पाओगे आप लोग? आप बताइए ना कि आपका कैपेसिटी संभाल सकते। मैं तो बना दूंगा लेक्चर, 4 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, वेयर हाउसिंग लगभग कवर हो जाएगा। एक नॉर्मल एक सुपरवाइजर के लिए जितना जरूरी है ना, उतना मैं कवर कर दूंगा 4 घंटे की वीडियो में। और 4 घंटे में वीडियो बना सकता हूँ यहाँ खड़ा होकर, 4 घंटे में लेक्चर दे सकता हूँ। इतना कैपेसिटी आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से है कि 4 घंटे लेक्चर देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। एक प्रैक्टिस हो गया, ये हैबिट हो गया, देते देते कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और भी टीचर्स हैं जो दे रहे हैं 8-8 घंटे लेक्चर दे रहे हैं। मैराथन क्लासेस चलती है, आप देखते हैं उसमें 12-12 घंटे लगातार क्लासेस चलती हैं, हम भी देखें उस चीज़ को। तो 4 घंटे लेक्चर देना बहुत बड़ी बात नहीं, आप संभाल पाएंगे उसको? आप बताइए ना कि आप संभाल। अब बोल रहे हैं कि यूटिलाइजेशन के बारे में बताइए। भाई यूटिलाइजेशन क्या होता है उसको बताओ ना, कि यूटिलाइजेशन क्या, लिखना उसमें यूटिलाइजेशन क्या होता है। और आप यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको। BE इसका फुल फॉर्म आप मुझे बता के दीजिए, मैं आपको यूटिलाइजेशन बता दूंगा। सारा चीज़ें दे दो, सब्र करो यार, सब मिल जाएगा धीरे धीरे। यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग धीरे धीरे। 5 मिनट, मतलब 5 मिनट भी नहीं चला तब तक सर ये चीज़ दे दीजिए, सर वो चीज़ दे दीजिए, सर सारा मैटर एक साथ छाप दूँ आपको। कक्षा 1 में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें आपको कक्षा 5 में, जो कक्षा 5 में पढ़ाई जाती है वो वाली चीज़ें कक्षा 1 में आपको पढ़ाई जाएगी, तो समझ में आएगा आपको। यार आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको ना सब चीज़ मिलेगा। अभी तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा होगा। अब मैं बता रहा हूँ, जिस दिन 2 लोगों के साथ मैं यहाँ खड़ा होकर ना थ्योरिकल बातें करूँगा, आपको हवा तक भी नहीं लगेगा। गजब वाला यार, आप लोग दे दो, मतलब कुछ भी। 45 मिनट का लेक्चर झेला नहीं जा रहा है, 3 घंटे का लेक्चर बना के सारा चीज़ें कवर करते हैं। गुस्सा आती है यार, आप लोग थोड़ा समझदार और सेंसिटिव हैं यार आप लोग। मैं नहीं मान रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इतना भी नहीं सीख रहे हैं आप लोग कि समझ नहीं सकते।
थोड़ा सेंसिटिव बनिए, बच्चों वाला हरकत मत करिए। वो रील देखते हैं ना, एक एक मिनट में अपने ज़िंदगी का जो होता है ना वो भविष्य तय होता है एक एक मिनट में। एडवोकेट का आ गया, हाँ ये अच्छा पसंद है, एडवोकेट बनेंगे, हटा दीजिए। आईपीएस का गया, वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, छोड़िए हटाइए उसको, हटाए। एसआई का आ गया, नहीं नहीं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे। और लास्ट में करते करते आता भैया ग्रुप डी का ही फार्म भर दो, कम से कम हो जाएगा, फिर सब चीज़ करते रहेंगे। ऐसा काम मत करिए आप लोग। मानता हूँ थोड़ा सा नादानी वाली बात है, जवाल है यार इनका। फिर गुस्सा करते हैं, फिर आप लोग बोलते हो सर गुस्सा कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। सब चीज़ दे देंगे, थोड़ा सब्र रखिए बाबू, सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर, थोड़ा पानी पिलाओ यार। ठीक है, गुस्सा थोड़ा सा किए हैं, थोड़ा आपके हित के लिए किए हैं। सब चीज़ें एक साथ ही नहीं हो जाती है, ठीक है। पहले बच्चा 1 में जाता है, फिर 2 में, फिर 3 में, डायरेक्ट 10वीं क्लास में नहीं जाता है, टाइम लगता है उसमें। टाइम लगता है तो थोड़ा सा धीरज आपको रखना पड़ेगा, तसल्ली से। जो चीज़ें, जो मैटर मिल रहा है वो चीज़ें बढ़िया मिले आपको, मेरा कहना ये है। चलिए स्टोकिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा हो गया, स्टोकिंग की बात करें, ठीक। देखिए स्टोकिंग करने के लिए हमें क्या, एक मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। इसमें आपको क्या एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। वेयरहाउस जो है, वेयरहाउस में स्टोकिंग आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको एरिया निर्धारित करना होगा। और एरिया जो निर्धारित होती है वो होती है कमोडिटीज़ के ऊपर तय होती है। आपको कौन सी कमोडिटी स्टॉक करना है, उस कमोडिटी के ऊपर आपका क्या है, एरिया निर्धारित होती है, सीधी सी बात। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वीट, सिर्फ और सिर्फ क्या, वीट की जो है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है कुछ, वीट के क्वालिटी के ऊपर, वीट के स्टॉकिंग के ऊपर बात करेंगे। हम मान लीजिए कि बनाते हैं एक स्टेक, ठीक है। हम वेयरहाउस बना के भी इस स्ट्रक्चर को समझ सकते थे, लेकिन हम उसको नहीं बनाए हैं, इसलिए कि आपको एक स्टेक से ही हम सारा चीज़ें समझा देंगे। हाँ बाद में कभी कर लेंगे चर्चा उस पर, वो बात की बात। ये हुआ स्टेक। अब ये स्टेक हुआ 30x20 का। पहले जान लीजिए जो स्टैंडर्ड साइज होती है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, वो 30 बाई अर्थात 600 स्क्वायर फीट, ये होती है स्टैंडर्ड साइज की, स्टैंडर्ड स्टेक की साइज 30x20 की। यहाँ लग गया हमारा स्टेक। ये एक एरिया है 600 स्क्वायर फीट का। ये जो एरिया है कितना है, 600 स्क्वायर फीट की ये एरिया। यहाँ हमारा मान लीजिए एक बैग लगा, ठीक है। मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ, ये हो गया, और इसमें डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारा बैग लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये लगा हुआ है स्टेक। जो दूसरा हमारा बैग लगता है वो लगता है ए से, ठीक है ना, इस तरह से लगता है। फिर जो तीसरा हमारा लगेगा वो ऐसे ही लगेगा, ठीक है, ऐसे ही लगेगा। फिर जो लगेगा चौथा, ये ऐसे लगेगा। मतलब मिला जुला के एक पट्टी लगता है हमेशा और एक डंडा लगता है, फिर एक पट्टी लगेगा, फिर एक डंडा लगेगा, फिर एक पट्टी लगेगा, फिर एक डंडा लगेगा, फिर एक पट्टी लगेगा, फिर एक पट्टी लगेगा, और फिर एक क्या हो जाएगा, डंडा लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बन गया यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक। फिर इसी में दूसरा जो बनेगा हमारा, ये होगा 2 ब्लॉक, ये हो गया हमारा तीसरा ब्लॉक, ये हो गया चौथा ब्लॉक, ये हो गया 5वां ब्लॉक, और ये हो गया 6वां ब्लॉक। इस तरह से इधर से भी आप करेंगे तो सेम ऐसी चीज़ें आएगी। 6 ब्लॉक ये आपका लग गया। ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ब्लॉक लगता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके गोदाम में स्टेक जो लगे वो 6 ब्लॉक का ही लगे, कि आप सर आप तो बताए थे 6 ब्लॉक लगता है, यहाँ तो 8 ब्लॉक लग गया, यहाँ तो 5 ब्लॉक लगा है, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, हम 6 ब्लॉक लगाएंगे, हम 7 ब्लॉक। ऐसा कोई बात नहीं, स्टेक के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या स्टेक के साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो एरिया निकलता है उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे जब थ्योरिकल समझेंगे तब, कि क्यों ये जो लगता है ये 25 की हाइट क्यों लगती है, 20 की हाइट क्यों लगती है, 22 की हाइट क्यों लगती है, बोरे की साइज़ क्या होती है, मोटाई क्या होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम जानेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हम ये स्टेक लगा लिए, ब्लॉक आप समझिए।
अब हमें इसी के बगल में एक दूसरा स्टेक लगाना है। तो ऐसा हम करें, मान लीजिए ये लगा लिए दूसरा स्टेक, ये लगा लिए तीसरा स्टेक, इधर भी लगा लिए एक चौथा स्टेक। क्या इस तरह से लगेगा स्टेक? तो आप कहेंगे जी नहीं, गलत है, इस तरह से स्टेक कभी नहीं लगेगा। तब इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए उसको जानते हैं। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं। एक ही क्लास में दे दो दे दो दे दो, सारा मैटर एक क्लास में दे दो इनको, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेक एक। अब मान लीजिए इसके दाहिने बाएं या ऊपर नीचे कहीं भी स्टेक लगाना है, तो ये यहाँ करेंगे 2.5 से 3 फीट, यहाँ भी सेम 2.5 से 3 फीट, यहाँ भी 2.5 से 3 फीट, यहाँ भी 2.5 से 3 फीट। ये एरिया छोड़नी पड़ेगी। ये हो गया एरिया, यहाँ भी हो गया अपना 2.5 से 3 फीट, यहाँ भी हो गया अपना 2.5 से 3 फीट, नीचे भी सेम हो जाएगा अपना 2.5 से 3 फीट। चारों तरफ हम क्या करेंगे, 2.5 से 3 फीट का जगह छोड़ के ही गेहूं का स्टॉकिंग करेंगे। अब बताएंगे कि ये जगह छोड़ते क्यों हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। और इस जगह जो है इसका नाम क्या रखा गया है, एलाइवेस। एलाइवेस इसका नाम रखा गया है, एलाइवेस। इसको प्रॉपर एलाइवेस कह सकते हैं हम लोग, प्रॉपर एलाइवेस, प्रॉपर एलाइवेस इसका नाम है, प्रॉपर एलाइवेस। ये जो बीच का जगह होता है, दो स्टोकियों की जो सीधे कहते, दो स्टोकियों को बीच के जो गैप होता है, जो जगह होता है, उसको हम कहते हैं एलाइवेस। ये ऑडिट सेक्टर का बहुत ही अहम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है प्रॉपर एलाइवेस। खूब रिमार्क में डालते हैं ऑडिटर, डालने वाले दबाते जाओ दबाते जाओ। बताएंगे कि क्या है ऑडिट, क्या है ऑडिट। अभी तो हम लोग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद ऑडिट की बात करेंगे, उसके बाद बीडी की बात करेंगे, में तरह अलग अलग सेक्टर सबके बारे में बात करेंगे। ये हमारा स्टेक लग गया। क्या करना है, प्रॉपर एलाइवेस छोड़ते रहना है, बिना छोड़े नहीं लगाना है। उसका रीज़न है, मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आप लगा सटा के लगा दिए स्टोक, तब क्या होगा, इसको एरिएशन बराबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गेहूँ है, धान है, कोई भी अन्न क्या, वो एक जिंदा जीव की तरह है, उसको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर उसको नहीं मिलेगा बराबर अच्छे तरीके से हवा नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। तो क्लीनिंग करवाना है, फेमिगेशन करवाना है। अभी एक लड़का बोलता है फेमिगेशन पर भी बना दे वीडियो, अब ये बना देते हैं फेमिगेशन, इसको हटा दें, फेमिगेशन वीडियो बना दें। सेंस थोड़ा सा धीरे धीरे रखिए। तो इसको क्या है, क्लीनिंग में, फ्यूमिगेशन में स्प्रे वगैरह करते हैं, उस सब में क्या है, अच्छे तरीके से हमको बराबर जगह मिलेगी, तो हम चारों तरफ से घूम के अपना स्टेक अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये स्पेस रहा तो, ये स्पेस नहीं रहा तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हम इसकी बात करते हैं। जो सबसे पहले सबसे बड़ा समस्या जो आएगी वो आएगी क्लीनिंग की। नोट करते जाइएगा पॉइंट, अगर आप नोट कर सकते हैं तो। सबसे पहला जो दिक्कत आएगी वो आएगी आपकी क्लीनिंग की। अगर इसको हम टच करके बराबर रख देते हैं तो लेबर अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर हाइट लगा हुआ है ऊपर तक, लेबर डरेगा अंदर जाने से कि सर हम अगर अंदर जाते हैं तो गिर जाएगा, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो सबसे जो पहले बड़ा समस्या आने वाली है क्लीनिंग की, और यही एक समस्या ऐसी है कि इसी समस्या से बाकी जो समस्याएं हैं वो जनरेट होती है। कैसे, हाउ, क्लीनिंग में समस्या आई हमारी सबसे पहले, उसके बाद आएगी स्प्रे में। दूसरा जो समस्या हमारी आएगी क्लीनिंग के बाद सीधा स्प्रे में आएगी। अब 2 फीट 3 फीट नहीं रहेगा, आप जो मशीन आती है 1.5 से 2 फीट समथिंग मान के चलिए, 1.5 फीट की तो मशीन ही रहती है, और हाथ से घुमाने के लिए चाहिए उसको जगह, तो 2 फीट 2.5 फीट में हो जाएगा काम, 2.5 फीट में आराम से हो जाएगा। 2 फीट भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा अंदर जाने में, लेकिन 2.5 फीट से 3 फीट तो मतलब अच्छे तरीके से सुटेबल रहेगा। दूसरा आएगा हमारा स्प्रे में। अब स्प्रे में समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स नोट करना है। अब ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं।
स्प्रे में समस्या आएगी, अंदर आदमी सही टाइम पे घुस नहीं पाएगा, अंदर स्प्रे नहीं करेगा। अब क्लीनिंग नहीं हुआ, स्प्रे भी नहीं हुआ। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आएगी फेमिगेशन में। फेमिगेशन में हालांकि बोलने वाले तो मैंने सुना है, लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि फेमिगेशन के लिए तो बस एक इंच भी नहीं होती है, और 150 GSM की तो तिरपाल को ही अंदर करना है, वो तो इतनी जगह में हो जाएगा। अरे भाई हो तो जाएगा, लेकिन उसको 150 GSM की तिरपाल है जो टारपोलिन है। अच्छा टारपोलिन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जो शब्द बोल रहा हूँ, जो 150 GSM की टारपोलिन है उसको अंदर लेके कैसे जाओगे? सोचा है कभी आपने कि अगर जगह नहीं छोड़ोगे तो 150 GSM की टारपोलिन लेके अंदर जाएगा कौन? रोबोट तो है नहीं, और रोबोट भी देगा तो उसको भी जाने में तो जगह चाहिए। समस्या है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। फेमिगेशन में समस्या आएगी। और जो चौथी समस्या आएगी, अभी जानो क्लीनिंग से ही सारी समस्या क्रिएट होगी। क्लीनिंग नहीं होगी, कीड़े लगेंगे, और कीड़े जब लगेंगे तो कीड़े कब? स्प्रे से ही मरेंगे या फेमिगेशन से ही मरेंगे। और मरेंगे तो उसमें सब नहीं मर जाते। मान लीजिए हमने क्या किया, क्लीनिंग नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन स्प्रे करवा दिया, तो स्प्रे करवाने के लिए भी तो जगह चाहिए भाई। थोड़ा दूर ही स्प्रे होगा, और स्प्रे होने के बाद मान लीजिए इधर से आधा कर दिए, उधर से बीच में फिर भी तो रह गया, वो तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस इन्फेस्टेशन हो जाएगा। तो ये जो तीनों समस्या, ये बहुत भारी समस्या है उसके लिए। इससे माल हमारा खराब हो जाएगा 100%। मान लीजिए कि इधर टच में कर दिए हैं, उधर आटा लग हो गया, 3 साइड एरिया हमारा सही है, एक साइड हमारा आटा लग गया। मान लीजिए जैसे मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए हम इधर भी स्पेस छोड़े हैं, ठीक है, इस साइड भी स्पेस छोड़ दिए हैं, और इधर भी स्पेस छोड़ दिए हैं। 3 साइड हमने स्पेस को अच्छे तरीके से छोड़ रखा है बराबर में। अब इधर हम क्या किए, यहाँ पे दीवार है और दीवार से टच में पूरा लगा दिए स्टेक। इसका छोड़ने से आपको क्या मतलब? आप जब यहाँ टच कर दिए तो भाई आप ये एरिया तो पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली एरिया है इसको कौन क्लीन करेगा, स्प्रे करेगा और फेमिगेशन करेगा? यहाँ भी तो, यहाँ से भी तो हमारा कम से कम यहाँ तक का एरिया शामिल है। या साइड से इतना कर, मान लीजिए इस साइड से इतना कर सकते हैं, इस साइड से इतना, फिर भी, और इस साइड से इतना कर लेंगे, फिर भी इतना एरिया तो आपका बचा रह गया जो यहाँ इधर से कवर करता, और इधर से कम आपका इतना कवर करेगा, इतना मान लीजिए मोटा मोटी। एक ब्लॉक तो कम से कम आपका खराब ही होगा। मान लेते हैं हम आप यहाँ तक कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी तो आपका एक ब्लॉक तो खराब ही होगा। और एक ब्लॉक खराब होने में बताता हूँ कितना खराब हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन मोटा मोटी निकालते। मान लीजिए आप 12/8 का 20 लगाए हैं। 12/8 क्या है भाई, समझने वाले समझ रहे होंगे, नहीं समझने वाले वीडियो एक बार देखेंगे सही से। 12/8 20 हो गया। हाइट कितना आया है 20, 400 बैग। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये जो अंक है ये संख्या बढ़ भी सकती है। मोटा मोटी 400 बैग। 400 बैग अगर आपके खराब हो, 400 बैग अगर आपके ब्लॉक में लगे हैं, तो मान के चलिए 400 बैग में आपका 10% या 15%, मोटा मोटी 20% मान लेते हैं, वेस्ट हो जाएगा, इंटू 20%, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? जो 400 का 20% आप निकालिएगा तो 400 का 20% हो गया आपका 4 दूनी 800, ठीक है। और इसको 80 माइनस कर दीजिए, लगभग 80 बैग आपका हो रहा है, समझ गए ना? तो फिर भी 20% जो आपका डैमेज हुआ, ये तो हो रहा है ना डैमेज, ये हो रहा है डैमेज। 8 5 40, ठीक है, ये आपका नुकसान हो रहा है। अब ये जो नुकसान हो रहा है 20%, ये क्या करेगा आपको, इसको भी डैमेज करेगा। ऐसा नहीं कि ये 400 का भी जो 20% डैमेज हो रहा है, ये 20% से 20% ही बन के नहीं रह जाएगा, वो और अपना, यहाँ मान लीजिए 20% में कीड़े हैं, ये और भी अपना फैलाएंगे भाई, हाथ पाँव पैर। यहाँ से क्रॉस होगा इसमें, इसको डैमेज करेगा, यहाँ से क्रॉस होगा इसमें, इसको डैमेज करेगा, यहाँ से क्रॉस होगा इसको, इसमें डैमेज करेगा। कितना फ्यूमिगेशन करेंगे आप भाई? जो उसका टाइम पीरियड है फ्यूमिगेशन का, वो तो मान लीजिए 45 से 50 डेज, मैं मानता हूँ कि 45 से 50 डेज में फ्यूमिगेशन वीट में हो जाना चाहिए, और नेसेसरी हो जाना चाहिए। तो 45 दिन में करोगे ना आप,
ये जो कीड़ा है ये तो जिंदा है भाई, ये नहीं मरा है अभी, इसके वहम में आप मत रहिए। तो मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर है, आपको प्रॉपर लाइव एज छोड़ देना चाहिए स्टॉकिंग करने के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से क्लीनिंग वगैरह। देखिए क्लीनिंग इस पर और फ्यूमिगेशन इस 3 चीज़ पे अगर बराबर ध्यान दे दिया जाए तो हमारा धान जो है खराब नहीं होगा। और शॉर्टेज इसमें होगा, फिर आटा जो बनेगा वो तो घटा ना भाई हमारा, बढ़ा थोड़ा है। मान लीजिए इधर 2% आप बढ़ा लिए और इधर 1% शॉर्टेज दे दीजिए, तो ये 2% जो एक्स्ट्रा आप गेन दिए हैं उसमें से 1% माइनस कर लीजिए ना, और इधर का आपका जो गेन बच के रह गया मात्र 1% रह गया। बढ़ सकता है ये रेशियो, यहाँ 2% आप गेन दिए, यहाँ से अंदर हो गया 2.5% आपका शॉर्टेज चला गया, 0.5% आप शॉर्टेज में ऑलरेडी हैं। कैलकुलेशन समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इधर के एरिया में आप 3% 2% गेन दे दिए, इधर के एरिया में 2% आप क्या कर दीजिए, गेन दे दीजिए, और इधर की एरिया में आपका क्या हुआ, 2.5% लॉस हो गया। समझिएगा कैलकुलेशन, इधर के एरिया में 2% गेन, इधर के परसेंट 2.5 लॉस, तो ये जो गेन है ये माइनस होगा भाई। 0.5% आप लॉस में ही हैं अभी, भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। 0.5% आप लॉस में हैं। 0.5 का मतलब समझ रहे हैं कितना है, आधा, इतना लॉस में है। एक मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इतना होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो स्टॉकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 0.5% आप लॉस में है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो में स्टॉकिंग में बस मोटा मोटी इतना ही था, अब इतना आप समझ लिए, बाकी आगे हम धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। आप लोग पहले ही ज़्यादा चिल्लवा दी, गला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, और थोड़ा सा धीरज रखिए ना यार, सारा चीज़ एक जैसे एक बार में सारा कंटेंट कैसे मिल जाएगा आपको। बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे ना बड़ा होता है वो यार। अब सारा कंटेंट मैं एक साथ ही आपको दे दूंगा। अब ये तो कुछ कोई फल तो है नहीं कि ऐसे पीस के आपको पिला दूंगा, आपको हो जाएगा काम। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, धीरज रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा चीज़ आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम बराबर। कोई लगा बोला सर वीडियो, भाई वीडियो बराबर मिल रही है, आप देखिए तो जाके, एक आध दिन डिले हो रहा है किसी कारण बस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम सही कर देंगे। कल वाला वीडियो अपलोड हो गया भाई? क्यों? क्या बात है, करवाइए उसको फटाक से, ठीक है। हमारे एक मित्र और हैं जो क्वालिटी एक्सपर्ट है, किसी अदर कंपनी में क्वालिटी हेड के पोस्ट पे भी वो काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है उनको। तो उनसे हम बात करेंगे, जल्दी वो आएंगे, मिलेंगे, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्दी वो आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। सब्र रखिए, धीरे रखिए, सारा चीज़ होगा। हाँ, प्रैक्टिकल का जो ये क्लास है, ये प्रैक्टिकल का क्लास अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, मुझे लग रहा है मार्च के लास्ट तक ये खत्म हो जाएगा। फिर हम थ्योरिकल बातें करेंगे, थ्योरी पे ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड साइज है, बैग की मोटाई है, बैग की लंबाई है, कॉटन वेल्स वगैरह की, उस पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा, अपना नाम रोशन करिए, साथ साथ में माँ बाप का नाम रोशन करिए, और कोई गलत काम ऐसा मत करिए जिससे माँ बाप का नाम खराब हो। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा अपने वीडियो में कि आप अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पा रहे ना, तो कम से कम जो उनका नाम बना उसको खराब मत करिए। समझ रहे ना बात को? हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।